प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 25 अक्टूबर को होने वाले वाराणसी के मेहंदीगंज में सभा को लेकर के बीजेपी काशी क्षेत्र की आज रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बैठक आहूत हो रही है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर के सभी पदाधिकारी गण पहुंचे हुए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी पहुंचे हैं। पीएम के काशी में होने वाले पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। इस बाबत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि हम सब लोगों का सौभाग्य है कि बार बार प्रधानमंत्री इसी प्रकार काशी आते रहे और इसी में काफी सहित पूरे उत्तर प्रदेश का भला भी है। जब भी उनका आगमन होता है, हर बार हम लोगों ने देखा है कि वह दिल खोलकर उनके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार काशी और पूर्वांचल को सौगात देती है और उसी क्रम में रिंग रोड फेज 2 उसके सहित तमाम विकास के कामों का लोकार्पण भी होना है और नए कामों की आधारशिला भी रखी जाएगी। उनके आगमन को लेकर के सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका स्वागत करने के लिए बेचैन हैं। इस सभा में किसान भी आ रहे हैं और किसानों के जो संगठन हैं उन लोगों ने पहल किया है और मैं समझता हूं कि बहुत ही सकारात्मक पहल है कि किसानों के संगठनों के साथ ही हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान और हमारे नौजवान भाई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का स्वागत तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन यह बात सही है कि इस बार काशी और पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा समय से पहले करना ठीक नहीं है। हम लोगों ने तमाम ऐतिहासिक निर्णय अपने प्रधानमंत्री जी का देखा है, जिसने गरीबों की जिंदगी को बदल दिया है। प्रत्येक विधानसभा से जनप्रतिनिधि 25-25 हजार की संख्या में वहां सभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहीं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ऐसे आदमी का कभी नजरिया साफ नहीं हो सकता। हमने पहले भी कहा है और विवाद का कोई विषय हम नहीं बनाना चाहते हैं। दोहरा चरित्र तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन चरित्रों पर साहित्यिक रूप से भी कहा गया और हमारे धर्म के ग्रंथों में भी कहा गया है, तो पता नहीं यह कौन से चरित्र के पराकाष्ठा को यह पार कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि यह हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन बन गए हैं और उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, हम सब लोगों का सौभाग्य है बार बार पूज्य प्रधानमंत्री जी ऐसे काशी आते रहें और इसी में काशी पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का भला है। जब भी उनका आगमन होता है, हर बार हम लोगों ने देखा है कि दिल खोल कर उनके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार काशी और पूर्वांचल को सौगात देती है। तो उसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि हमारा रिंग रोड जो फेज़ 2 है उसके सहित तमाम विकास के कामों का लोकार्पण भी होना है, नए कामों की आधारशिला भी रखी जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है, हम सब लोग उत्साहित हैं और बड़े पैमाने पर आम जन भी इस बार उपस्थित होकर अपने पूज्य प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए बेचैन हैं। ये कहा जा रहा है कि इसमें किसानों की भी हिस्सेदारी होगी इस जनसभा में, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान आ रहे हैं और किसानों के जो संगठन हैं उन लोगों ने पहल किया है और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। किसानों के जो हमारे संगठन के साथी हैं उन लोगों ने किया है, हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। हम लोग उनको भी आमंत्रित किए हैं, उनका भी आगमन होने वाला है। बड़े संख्या पर किसान आने जा रहे हैं। हमारे नौजवान हमेशा की तरह अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते ही हैं। हम सब लोग पूरे काशीवासी और विशेष तौर पर उनके संसदीय क्षेत्र के लोग भारी संख्या में वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। मंत्री जी, ये कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले एक बड़ी सौगात दी जा रही है, तो इसको लेकर काशी की जनता में कितना उत्साह है और कैसे स्वागत आप लोग उसको प्रोग्राम जो बना है प्रधानमंत्री, स्वागत कैसे करेंगे आप लोग कुछ विशेष? देखिए, स्वागत तो हमेशा से हम लोग करते रहे हैं, लेकिन ये सही है कि इस बार काशी के साथ साथ पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को एक बहुत बड़ी सौगात उनके माध्यम से मिलने जा रही है। अब उसकी चर्चा करना समय से पहले ये ठीक नहीं है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि जो पूज्य प्रधानमंत्री जी ने कमज़ोरों को जो सहारा दिया है, गरीबों के ज़िंदगी में एक उम्मीद का चिराग रोशन किया है, मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी 25 तारीख है, तमाम जो ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का देखा है,
जिसने गरीबों की ज़िंदगी को बदलने का काम किया है, उन्हीं प्रकार के निर्णयों के क्रम में एक बड़ा फैसला उनकी सरकार लेने जा रही है। बाकी हर बार की तरह जो और छोटे मोटे काम हैं उनका तो लोकार्पण और आधारशिला का कार्यक्रम रहेगा ही, और लोग अपने अपने तरीके से, हमारे संगठन के लोग हैं, अपने तरीके से स्वागत की तैयारी किए हैं। और जो जनप्रतिनिधि हैं अपनी अपनी विधानसभा से 25,000 की का है नजरिया, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वो बीजेपी में आने की बात कर रहे थे और आज वो अखिलेश यादव के साथ बैठे। ऐसे आदमी का कभी नज़रिया साफ हो ही नहीं सकता। हमने पहले भी कहा है, विवाद का कोई विषय हम नहीं बनाना चाहते हैं। दोहरा चरित्र तो हम लोगों ने सुना है ना, लेकिन चरित्रों पर बड़ा कुछ कहा गया है, साहित्यिक रूप से भी कहा गया है, हमारे धर्म के ग्रंथों में भी कहा गया है। तो पता नहीं कौन से चरित्र की पराकाष्ठा को ये पार कर रहे हैं। आप सब लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और मुझे तो लगता है कि हमारे मीडिया के साथियों के मनोरंजन के साधन भर बस वो रह गए हैं, और उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। हम लोग नहीं लेते, ना ही जनता लेती है।